जय हिंद दोस्तों, मेरे पास ये फ्रिज की एक पीसीबी आई है रिपेयर होने के लिए और इसे हम रिपेयर करेंगे। ये है सैमसंग की इन्वर्टर फ्रिज जो होता है। देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक लोगो भी लगा हुआ है। तो इसमें क्या है, ये हाई वोल्टेज से ख़राब हुई है और इसमें एक दो चीज़ फिजिकल डैमेज मुझे लग रही है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी 0 ओम की, वो 100 ओम की हो 0 ओम की हो, ये ऐसा क्या है यहाँ पे लिखा हुआ भी है। वैसे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हो R101, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है R101। जो SMD में 101 कोड होता है, एक बराबर लास्ट 0 होती है और इस 100 का मतलब होता है इसमें 100 ओम। तो यहाँ पे निकली हुई है, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस जली हुई भी थी। और इसमें क्या है, फिजिकली यहाँ पे देख सकते हो एक कैपेसिटर थोड़ा सा फूला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा फूल रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो देखेंगे कि ये चल रही है नहीं चल रही है। भाई अब रेजिस्टेंस ओपन है तो बंद ही होगी ये। तो इसे हमें दोस्तों कम्प्लीटली रिपेयर करना है। समझना दोस्तों, ये क्या होता है, देखिए अब ये जैसे चालू है या नहीं है, उसके लिए क्या पहचान होती है। जैसे यहाँ पे हमने मेन लाइन दी, यहाँ पे मेन लाइन देने के बाद यहाँ पे बल्ब 2 सेकंड के लिए रेगुलर जलेगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर जलेगा, जलता रहेगा। फिर यहाँ पे ये देख सकते हो ना 7805 ये रेगुलेटर लगा है छोटे वाला। इस पर 12-15 ये 5 वोल्टेज आपको चेक कर लेनी है। अगर ये वोल्टेज बिल्कुल करेक्ट आ रही है तो आपका 101% आपकी पीसीबी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये रेगुलर लाइट जली रहेगी तब भी एरर है। अगर ये एक बार भी नहीं जली तब भी एरर है। एक बार जल के बुझनी चाहिए तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 3 मिनट बाद फिर यहाँ से क्या होगा, फीडबैक आएगी, कंप्रेसर चलना शुरू हो जाएगा, जैसे यहाँ पे UVW। तो चलिए दोस्तों, इसको टेस्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मेन लाइन कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्यूज यहाँ पे देख लेना है, फ्यूज़ बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमें मेन लाइन देनी है सबसे पहले इन दो कनेक्टर पे। अब कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो रेक्टिफायर है, यहाँ पे रेक्टिफायर पे एक लाइन डायरेक्ट है, यहाँ देख सकते हो। उसके बाद में फ्यूज़ से होकर आ रही है। फ्यूज़ से होने के बाद यहाँ पे हमारे एक NTC लगा है जब हमारी रेक्टिफायर पर आ रही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की सबसे पहले लाइन चेक करेंगे। मल्टीमीटर को ऑन किया तो सबसे पहले हम यहाँ की लाइन को ही चेक कर लेंगे। भाई हमारा रेक्टिफायर तक क्लियर है नहीं है, तो क्लियर है। 3.3 ओम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो NTC की वैल्यू है। तो यहाँ पे अभी हम मेन लाइन से इसे कनेक्ट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ सोल्डर करते हैं, थोड़ा सा सोल्डर करा हमने। यहाँ पे एक टेस्टिंग मैनुअल ली, यहाँ पे हमने टेस्टिंग मैनुअल लगा दी है। उसके बाद हमें यहाँ पे मेन पावर कोड प्लग इन कर देनी है। तो मेन पावर कोड प्लग इन कर दी हमने। तो प्लग इन करने के बाद यहाँ पे कोई लाइट का इंडिकेशन नहीं है। अब मैं आपको पावर दिखा देना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं, अभी मैं आपको पावर दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे AC 216 वोल्टेज आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ से दिखाता हूँ, देखिए इधर दिखाता हूँ, अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए AC 215 वोल्टेज बिल्कुल करेक्ट आ रही है। तो इसमें AC वोल्टेज प्रेजेंट है। उसके बाद है ये फिल्टर कैपेसिटर, इन पे दोनों पे वोल्टेज हमें सेम मिलनी चाहिए, ठीक है ना, सेम मिलनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है यही इसके कंप्रेसर की जान है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो कैपेसिटर की लाइन है, एक लाइन यहाँ पे डायरेक्ट है। तो कौन सी लाइन है, ये हमारी माइनस की लाइन है, यहाँ पे डायरेक्ट है। उसके बाद में जो प्लस की लाइन है यहाँ से देखिए इस कैपेसिटर पे आ रही है, यानी कि ये दो कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो पहले कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पे 127 वोल्टेज आ रही है पहले कैपेसिटर पे, दूसरे पे 160 आ रही है। ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये दोस्तों एक वीक है हमारा, एक ठीक है, यानी कि एक कमज़ोर है और एक हमारा ठीक है। जिस पे ज़्यादा वोल्टेज आ रही है वो ठीक है हमारा। देखिए ये देखिए। अब पता कैसे लगाना है, पहले कैपेसिटर को शॉर्ट करो फिर दूसरे को शॉर्ट करो। तो उससे हमें ये देखना है वोल्टेज हमारे कितने बनते हैं। तो पहले इस कैपेसिटर को शॉर्ट करते हैं, ठीक वाले को, ये देखिए। उसके बाद में अब वोल्टेज चेक करते हैं दूसरे वाले की। देखिए 226, 27, 28 के आसपास है। अब इसका स्पार्क देखते हैं। ये देखिए इसका बिल्कुल भी स्पार्क नहीं है, ठीक है ना, इसका बिल्कुल भी स्पार्क नहीं है। और दूसरे में कैपेसिटर वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए इसमें 270-72 के आसपास बनी है। तो सबसे पहले तो फॉल्ट यही मिल जाता है कि ये कैपेसिटर हमारा वीक है। क्योंकि दोस्तों अगर ये कैपेसिटर वीक होगा तो हमारा IPM ख़राब होने के चांसेस पूरे रहेंगे, और हमने इसे ऐसे ही चला दिया। अगर कुछ आगे फॉल्ट हुआ तो सबसे पहले हमें दोस्तों कैपेसिटर चेंज करने होंगे। कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 250 250 वोल्ट 330 UF है।
अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप पैरेलल भी कर सकते हो, यानी कि इन दोनों कैपेसिटर का एक कैपेसिटर भी लगा सकते हो। वो कौन सा लगाना है, आप यहाँ पे 450 वोल्ट का एक भी लगा सकते हो। 450 वोल्ट 150 mA 100 mA के आसपास लगा दो, 100 mA से नीचे मत लगाओ, क्योंकि जो फिर IPM पे लोड पड़ेगा वरना, क्योंकि प्योर DC नहीं जाएगी तो, लेकिन क्या होगा अगर थोड़ा सा वोल्टेज ने फ्लक्चुएशन करा वोल्टेज ने तो दिक्कत आएगी। तो क्या करेंगे यहाँ पे 450 वोल्ट 150 mA का आसपास कैपेसिटर लगा देंगे। हाइट लेकिन ये याद रखना, हाइट इसके आसपास ही होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब हीट सिंक से ज़्यादा ऊपर ना जाए, क्योंकि बॉडी में जो है ना ये बैक साइड पे लगता है, ज़्यादा दिक्कत ना हो इसलिए। तो या तो आप एक ही लगा दो इन्हें सीरीज हटा के, या इनमें दोनों ही लगा दो, नहीं लगा तो चलिए देखते हैं हमारे पास कौन सा है। हमारे पास ये कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू क्या है देख सकते हैं, ये 450 वोल्ट 150 UF का है। तो हम इस कैपेसिटर को इसमें लगा सकते हैं, सिर्फ एक ही काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हैवी है कैपेसिटर। तो यहाँ से मेन लाइन को करते हैं ऑफ, इसके करंट को करते हैं डिस्चार्ज, देखिए हैवी है और इसके अंदर देखिए कुछ भी करंट नहीं बचा है, ये देख सकते हो। तो इस कैपेसिटर को यहाँ से बाहर निकालते हैं, तो यहाँ से हम इसको बाहर निकालते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है ना DC जो है ना हमें यही क्लियर करनी पड़ेगी कि हमारी DC क्लियरली है नहीं है। अगर DC क्लियर नहीं होगी तो फिर दोस्तों क्या होगा, आगे की तरफ जो है ना फॉल्ट बनता रहेगा, कुछ भी चीज़ अगर ख़राब हुई आगे तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखनी है आपको, क्योंकि जब तक इसकी DC ही सही नहीं होगी, इसकी जान है यहाँ से इसकी। तो इन्हें यहाँ से बाहर निकालते हैं, क्योंकि इसकी यही जान है और इसी को ही हम अच्छे से मजबूत करके नहीं चलेंगे तो IPM ख़राब होने के चांसेस पूरे रहेंगे। और IPM कैसे चेक करते हैं अभी मैं इसी वीडियो में आपको दोस्तों बता दूंगा। पहले यहाँ पे हल्का सा सोल्डर करते हैं और यहाँ से आयरन की टेम्परेचर को बढ़ा लेते हैं। अभी दोस्तों मैं इसी वीडियो में IPM को टेस्ट करने बताऊँगा। और दोस्तों हमारे वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं, नया देख रहे हैं कोई बंदा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहती हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इस कैपेसिटर की तो हमारी सोल्डरिंग साफ़ हो चुकी है करीब। तो ये कैपेसिटर हमने निकाल दिया है, ये सही है। दूसरे को भी निकालते हैं बाहर। ये जो इन्वर्टर फ्रिज होते हैं इनमें क्या है दोस्तों, PCB में ही इनका सारा धंधा होता है, और PCB इनकी काफ़ी कॉस्टली होती हैं, ठीक है ना। ये तो खैर मैकेनिक भाई ही वीडियो देखेंगे, उन्हें पता है कि कितनी महंगी होती है, वो कितने का आइटम ही आता है। तो वैसे तो ये किसी के काम की नहीं है वीडियो, वैसे जो मैकेनिक भाई हैं उनके लिए बहुत काम की है, जो इस फील्ड में काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, या अपना काम करने की सोच रहे हैं PCB का। तो यहाँ से कैपेसिटर निकल चुका है, हमने दोनों कैपेसिटर यहाँ से बाहर निकाल दिए हैं। और वो जो कैपेसिटर था दोस्तों, कुछ आवाज़ भी आ रही है, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें से कुछ आवाज़ भी आ रही है, हिल रहा है। चलो इसको एक तरफ कर देते हैं, हमें ये वाला कैपेसिटर लगाना है। अब आप क्या है यहाँ पे इसे एक लगाने से पहले ध्यान देना, या तो इस वाले में लगा लो, इस वाले में लगा लो, सीधा ही लगाना है, मतलब इधर माइनस का निशान है, इधर प्लस का है। तो आपको या तो इधर लगा के यहाँ पे जंपर कर लो, जैसे यहाँ पे जंपर का निशान दे रखा है, यहाँ पे जंपर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या इधर लगाना है तो इधर जंपर कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, इधर तरफ लगा लूँगा और यहाँ पे जंपर कर लूँगा नीचे की तरफ, तो माइनस का माइनस की तरफ, प्लस का प्लस की तरफ। ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है जी। अब मैं इसे यहाँ पे इस तरह से ले आता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ और अभी इसका सोल्डर कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने सोल्डिंग कर दी है यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे सोल्डिंग कर दी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों करना क्या है आपको, यहाँ पे ये इस कैपेसिटर को आपस में शॉर्ट कर देना है अगले वाले को। तो मैं यहाँ से वायर लूँगा और यहाँ से एक कैपेसिटर को शॉर्ट कर देंगे हम। इससे क्या होगा, फिर जो हमारा एक कैपेसिटर पे पूरा फुल वो आ जाएगा DC करंट, ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई ये ज़्यादा वोल्ट का है, वो कम वोल्ट का था, बट डिफरेंट इतना है, बाकी सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर उनके तो मुझे अब ज़्यादा थे, वे सीरीज़ में भी तो थे और ये पैरेलल में एक ही है, तो वहीं औसत आ जाता है, आप चाहे हिसाब लगा के देख लेना। यहाँ पे इसकी सोल्डिंग और कर देते हैं अच्छे से, क्योंकि जब तक दोस्तों कुल मिला करके यहाँ पे 280 प्लस वोल्टेज ना है ना, तो जब तक आप इस पे काम ना करो, जब तक दिक्कत बनी रहेगी। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर तो लग गया, अब हमें जो है ना
ये डीसी वाले तो दोनों पॉइंट हैं रेक्टिफायर के। अब हमें इस पर वोल्टेज चेक कर लेनी है कितने आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार सेट को ऑन करते हैं। सेट को ऑन किया, डीसी वोल्टेज चेक कर लेते हैं भाई। अब हमारा ये माइनस हो गया, माइनस इधर है, प्लस ये हो गया। वोल्टेज चेक करते हैं तो कितनी आ रही हैं अभी सही से। हाँ देखिए 287 दिखा रहा है, सही है, ठीक है ना। 280 के आसपास बताई थी मैंने, तो 287 दिखा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 220 के आसपास आप इनपुट दे रहे हैं और 280-85 के आसपास आ रहे तो कैपेसिटर जो है ना अपना कैपेसिटेंस बिल्कुल सही काम कर रहा है उसका, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस एकदम बढ़िया काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका कैपेसिटेंस वीक होता तो यहाँ पे 10-15 वोल्टेज या 20 वोल्टेज बढ़ाता। अब इसने 50 वोल्ट का जो डिफरेंट करा है ना, ये बहुत सही है, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस बिल्कुल ओके है। तो यहाँ से हम मेन लाइन को डिस्कनेक्ट करते हैं। अगर हमें इसे यहाँ से शॉर्ट करने लगूँ तो अभी देखना कितनी तगड़ी स्पार्किंग आती है, ये देख सकते हो, काफ़ी अच्छी स्पार्किंग आई है। चलो यहाँ तक तो काम फाइनल हुआ। अब यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस थी ना, अब वो हमें रेजिस्टेंस लगाने, यहाँ पे फिलहाल हमें 100 ओम की रेजिस्टेंस एक लगा के देखनी है। तो जो दोस्तों मेरे पास है यहाँ पे रेजिस्टेंस ये रही 100 ओम की, ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है, 100 ओम की रेजिस्टेंस है। अब हमें यहाँ पे दोस्तों हाफ वाट, क्वार्टर वाट, 1 वाट कोई सी भी लगा सकते हो। तो फिलहाल टेस्टिंग के लिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है, टेस्टिंग के लिए लगा सकते हो कोई सी भी एक रेजिस्टेंस। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों 100 ओम की एक रेजिस्टेंस ले ली सिर्फ टेस्टिंग के लिए। अब यहाँ से रेजिस्टेंस बर्न हुई क्यों वो देखेंगे किस वजह से हुई। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये हमने इधर लगाई और ये पॉइंट इधर लगाया, ठीक है। अब हम एक बार मेन लाइन में प्लग लगाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों अभी रेजिस्टेंस फिर से बर्न हो गई, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हो रेजिस्टेंस फिर से बर्न हो गई, ये लाल जली और सीरीज बल्ब का जो है ना पूरा ग्लो हो रहा है, देखिए बंद हो गई है। अब क्या है मैं आपको तो बताता हूँ ये रेजिस्टेंस का बर्न होने का रीज़न क्या रहा है। सो रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा लेते हैं। जल गई, देख सकते हो इसे रेजिस्टेंस को हमने बिल्कुल हटा दिया, यहाँ से जल गई है रेजिस्टेंस। अब ये जल क्यों रही है, अब यहाँ पे सीधा सा आप समझिए, देखिए ये देख सकते हैं आप भाई, ये देखो यहाँ पे ये माइनस वाली लाइन है, ये आ गई यहाँ पे, और ये हमारी डायरेक्ट जा रही है इधर के सेक्शन में, मतलब सेकेंडरी सेक्शन में। अब जो हमारी प्लस की लाइन है यहाँ से जो प्लस की आई वो क्या है, सीधा यहाँ पे एक आईसी पे आ रही है, देख सकते हो सीधा आईसी पे आ रही है यहाँ पे, और बाकी और हमारा कहीं भी नहीं है मैटर इससे, और कहीं भी नहीं है। यहाँ तो सिर्फ एक पीएफ लगा हुआ है, आप कहोगे कि यहाँ पे एक पिन है, तो देखिए ये पीएफ लगा है, सो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारा ये आईसी को जो है निकाल के देंगे, क्योंकि ये आईसी अगर शॉर्ट हो गई तब भी ये दिक्कत करेगी। और आईसी शॉर्ट होने का रीज़न क्या है मैंने आपको पहले ही बताया, अगर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सही नहीं होगा, आगे जितनी भी डीसी सेक्शन में होता है ना, जैसे आपका कोई भी सप्लाई होती है, अब जैसे इसमें सप्लाई है, इसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर गलत हो गया, डीसी मतलब प्योर डीसी नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि जैसे आपने रेक्टिफायर से ये डीसी में कंट्रोल कन्वर्ट करा, यहाँ से रेक्टिफायर से माइनस माइनस दिया, प्लस माइनस में कन्वर्ट हुआ। अब कन्वर्ट होने के बाद कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है, इसलिए तो लगाया जाता है जो वो डीसी आ रही है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाए डीसी। अब वो डीसी अगर शुद्ध नहीं होगी ना, तो इसका आगे मॉसफेट लगा हुआ, एसटीआर लगा हुआ, एजीबीटी लगा हुआ है, चाहे डायोड हुआ, चाहे आपके मतलब आगे की तरह मॉसफेट ही क्यों ना हो, चाहे ट्रांजिस्टर ही क्यों ना हो, वो ख़राब होगा ही होगा, ठीक है ना, वो ख़राब होगा ही होगा परमानेंट। वो इसलिए होगा क्योंकि उसका जो डीसी है वो प्योर नहीं होकर आ रही है। अब डीसी प्योर क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें तेज लाइट आई और कैपेसिटर हमारा ब्लास्ट हुआ, मतलब ब्लास्ट तो हुआ नहीं, फूल गया हो, उसने अपना कैपेसिटेंस बंद कर दिया। जब प्योर डीसी नहीं आई तो आईसी हमारी चली गई। तो दोस्तों इस आईसी को यहाँ से बाहर निकालते हैं। आईसी का नंबर क्या है अभी देखेंगे। तो सर इसे प्लेट को पकड़िए, तो अभी हमें दोस्तों कैपेसिटर को, तो इसे हमें दोस्तों है ना अभी यहाँ से इस आईसी को बाहर निकालेंगे। कैपेसिटर तो हमारा बिल्कुल ओके हो गया यहाँ तक। तो सर पकड़िए इसको एक बार, वो सील्ड वो हमारा सही नहीं चल रहा, तो हम सील्ड वायर से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे आगे इसमें कुछ भी नहीं है अगर हम यहाँ पे बात करी जाए आईसी से सिवा। और ये आईसी क्या कर रही है यहाँ पे, ये 15 वोल्ट बनाती है। इसमें आईसी किस काम के लिए करिए 15 वोल्ट। आप सोचोगे कि इसमें ये एसएम ट्रांसफार्मर के लिए आप मॉड्यूल भी लगा सकते हो, तो दोस्तों इसमें मॉड्यूल नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये हमने आईसी निकाल दी, मॉड्यूल क्यों नहीं चलेगा यहाँ पे आप पहले ये समझ लो। ये आईसी रख रहने दो, यहाँ पे समझो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो है ना एसएम ट्रांसफार्मर नहीं, ये सिर्फ एक कोयल है। यहाँ से ये 15 वोल्ट जनरेट करती है इसके लिए, फिर यहाँ से जाती है 7805 पे, फिर यहाँ 5 वोल्ट बनती है, फिर जाती है हमारी माइक्रो पे। तो इसमें दोस्तों मॉड्यूल नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो पहले आईसी की नंबर देख लेते हैं क्या है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, LNK 305,
तो 305 PN ये इसका नंबर है। ऊपर जो वो है वो तो छोड़ दीजिए, और इसकी डिजिट है ये यहाँ पे LN के 305 PN। तो 305 PN की हम ये वाली IC नहीं डालेंगे। तो हमारे पास है, तो देख सकते हैं हमारे पास दोस्तों ये IC है, हमने ला रखी है। ये देख सकते हैं, ये देखिए LN के 305 PN, ठीक है ना। ये इसकी ख़राब IC है, तो इसे एक तरफ कर देते हैं। और अभी यह IC हम इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि इसका DC जो है वो तो एकदम सेट हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ रख दिया और एक पिन को थोड़ा सा मोड़ देंगे, बस सोल्डिंग करते हैं यहाँ पे। बिट ज़्यादा काली होगी, ज़्यादा टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कम करेंगे यहाँ से। थिनर से साफ़ करेंगे इसको ब्रश ले करके, क्योंकि आईसी का क्या सीन होता है, अगर यहाँ पे गंदी रह गई तो भी दिक्कत बन सकती है, फॉल्ट बन सकता है दोबारा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे स्प्रे करेंगे और इसे यहाँ से अब क्लीन करेंगे। फिर से वही रेजिस्टेंस लगाएंगे। देखिए अभी हमने डिब्बी नहीं रखी, आपके सामने यही रेजिस्टेंस लगाएंगे अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100 ओम की रेजिस्टेंस ले लेते हैं, वो 1 ओम, हाँ ये 100 ओम है, देख सकते हैं 100 ओम की रेजिस्टेंस है, वही है आपके सामने। बट आईसी नहीं है अब के बाद, पहले पुरानी आईसी थी, की बार नई आईसी है। तो एक बार सेट को ऑन करके देखते हैं, इसे एक बार सीधा करने की कोशिश करेंगे। अभी सेट को ऑन करते हैं, तो यहाँ पे रेड लाइट पे जो ना ध्यान देना, क्योंकि आईसी तो डल गई अब। तो ये सेट ऑन किया, तो अभी यहाँ पे लाइट नहीं आई है, देखें किस वजह से नहीं आई है। यहाँ पे आईसी लाइट जो है, आईसी तो ठीक लगी हुई है। एक बार बंद करके दोबारा चलाते हैं इसको, तो सभी कुछ सही है, यहाँ पे कोई ट्रैकिंग वगैरह तो ख़राब नहीं है। एक बार इसका करंट डिस्चार्ज करते हैं, करंट डिस्चार्ज है 5 वोल्ट वाला भी। तो चलिए एक बार सेट को ऑन करके देखते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे ध्यान देना, तो अभी हमारी दोस्तों रेड लाइट नहीं आई है, पर यहाँ पे जो है ना अभी वोल्टेज चेक करेंगे किस वजह से नहीं आई है। तो यहाँ पे हमें दोस्तों वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी कि वोल्टेज हमारी बनी है नहीं बनी है। अगर नहीं बनी है तो क्यों नहीं बनी है वो भी देखेंगे। अभी यहाँ पे हमारी वोल्टेज जो है दोस्तों वो नहीं बनी है, यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है, शॉर्टिंग दिखा रहा है यहाँ पे 7805। तो हम इसे यहाँ से बंद कर लेते हैं और आईसी को देखते हैं। आईसी थोड़ी जो है ना हीट हो रही है, और यहाँ पे 7805 को, इसको भी रेगुलेटर को यहाँ से बाहर निकालते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है ये ख़राब हो गया हो। तो हमने इसको बाहर निकाल दिया है यहाँ पे। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, यहाँ पे शॉर्टिंग फिर से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी शॉर्टिंग आ रही है, किस वजह से आ रही है वो चीज़ चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 101 ओम के आसपास आ रही है, तो यहाँ पे या तो कोई सोल्डर गिरा हुआ है या कुछ दिक्कत है। देखते हैं कहाँ पर है शॉर्टिंग। इधर की लाइन से भी नहीं है कहीं, कोई डायोड वगैरह शॉर्ट तो नहीं है, ये भी सही है। यहाँ पे डायोड शॉर्टिंग दिखा रहा है,
देखते हैं क्यों दिखा रहा है शॉर्टिंग। एक बार इसको बाहर निकाल के देखते हैं। तो डायोड हमने निकाल दिया है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। डायोड निकालने के बाद शॉर्टिंग, डायोड निकालने के बाद भी यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही है, तो किस वजह से है ये चीज़ चेक करते हैं। डायोड को चेक कर लेते हैं। डायोड ठीक है, इसको वापसी लगाए थे यहाँ पे। तो डायोड तो हमने वापसी लगा दिया। यहाँ पे शॉर्टिंग किस वजह से है वो देखते हैं। कोई लीकेज करंट तो नहीं है। तो 5 वोल्ट जाती है हमारी इधर की तरफ। ये हमारा रेगुलेटर था इधर से। पिन नंबर 1 इसकी आउटपुट है 5 वोल्ट, और शॉर्टिंग हमारी आ रही है 15 वोल्ट वाली लाइन में। तो 15 वोल्ट वाली लाइन बीच वाली ग्राउंड है, यहाँ पे 12 है। तो 12 वोल्ट के हम शॉर्ट कलर लेंगे। एक बार लगाना सर, इसको ऑन करो। तो उसके लिए माइनस वाली लाइन यहाँ पर, प्लस वाली लाइन यहाँ पर। तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट है। देखिए ये डायोड यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है। ये डायोड यहाँ पे ओवर हीट हो गए, अभी यहाँ से बर्न होने के लिए रेडी था ये। तो हम इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं। ये डायोड हमारा शॉर्ट है। तो हमने ये डायोड निकाल दिया है बाहर। अब एक बार जो है ना इसे चेक कर लेते हैं। ये हमारा, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, शॉर्ट है ये। अब शॉर्टिंग चेक करते हैं फिर से इसमें। देखिए अब कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। इस रेगुलेटर को वापसी लगा देते हैं। शॉर्टिंग हमारी डायोड की थी। देखिए फ्रेंड्स फॉल्ट कहाँ का कहाँ पे निकला। तो इस रेगुलेटर को वापसी लगाएंगे ऐसे ही। इसकी जगह आप दोस्तों 7805 भी लगा सकते हो, लेकिन पलट के लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इसमें पिन नंबर 1 आउटपुट होती है बस, और उसमें पिन नंबर 1 इनपुट होती है। बाकी सब सेम है। सेम क्या, इसके एम्पेयर थोड़े कम हैं, उसके एम्पेयर थोड़े ज़्यादा है, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। ये हाइट में छोटा है, बाकी काम करने में बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी वही काम करेगा, वो भी वही काम करेगा। ये स्पेस कम घेरेगा बस। ठीक है, यहाँ पे लग गया। अब हम जो है ना एक बार ऑन करके देख लेते हैं। ये डायोड वैसे उल्टे की तरफ से लगा रखा है, जिससे कि हमारा कोई शॉर्टिंग वगैरह ना बने। तो चलिए एक बार इसे चेक करके देख लेते हैं यहाँ पे ऐसे ही। तो अभी रेड लाइट पे ध्यान देना। तो मैं लाइन कनेक्ट करता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों रेड लाइट आई और हमारी चली गई, यानी कि पीसीबी हमारी ओके हो चुकी है। अब जो है ना वोल्टेज चेक कर लेते हैं इसकी इनपुट। तो एक बार इनपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं इसकी, यानी कि जो हमारी 12 वाली लाइन है। सही से लगाता हूँ लाइन यहाँ पे। तो देखिए 15 वोल्टेज बिल्कुल सही आ रही है, और आउटपुट में देख लेता हूँ 5 वोल्टेज। देखिए 5 वोल्टेज बिल्कुल करेक्ट आ रही है। तो इसे बंद करके दोबारा चालू करता हूँ भाई। अब पीसीबी जो है ना बिल्कुल ओके हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। समय लगा लेकिन काम हो गया। एक ये छोटा सा इतना इसमें फॉल्ट भी था, ठीक है ना। तो बंद है, अब दोबारा चालू करता हूँ। तो देखिए रेड लाइट आई और हमारी पीसीबी रनिंग कंडीशन में है। तो दोस्तों इसी तरह से आप ओके कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों फीडबैक और दिखा देता हूँ इसकी 5 वोल्ट फीडबैक के लिए। तो बननी है नहीं बननी है, तो ग्राउंड और 5 वोल्ट। तो अभी चेक करते हैं। वो इसकी वोल्टेज जो है ना दोस्तों 3 मिनट बाद आती हैं, तो इससे पहले इसकी वोल्टेज नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ से इसके लिए कंप्रेसर से फीडबैक मिलती है। अब इसमें आ जाता है आईपीएम टेस्ट करने के बाद। अब इसमें आईपीएम में वो टेस्ट करेंगे, ऐसे नहीं दे सकते। अब हमारी सप्लाई तो चालू है, यानी कि पीसीबी ओके है। अब पीसीबी कंफर्म के लिए कि आईपीएम ठीक है नहीं ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे,
पहले तो यहाँ पे इसको करंट को बंद कर लेते हैं। देखिए अब यही रेजिस्टेंस आपके सामने, फूक तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 3 पॉइंट है UVW। देखिए यहाँ पे UVW ये कंप्रेसर को जाते हैं, UVW इन तीनों से, कैपेसिटर के माइनस से तीनों पे, कैपेसिटर के प्लस से तीनों पे आपको चेक करनी है या रेक्टिफायर से, ठीक है ना। इन पे शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए आपस में। तो माइनस पे रखा, पहले W पे रखा, तो किलोम्स में आ रही है, इस पे भी किलोम्स में है, इस पे भी किलोम्स में, ओके है। यहाँ से अब प्लस से चेक करते हैं, इससे भी रीडिंग नहीं है, इससे भी रीडिंग नहीं है, इससे भी रीडिंग नहीं है। बीप साउंड आता है या ओम्स में ज़्यादा आती। तो भाई हमारे यहाँ पीसीबी ओके, कोई दिक्कत नहीं, इस रेजिस्टेंस को सही तरीके से लगा लेंगे। और अब हमारी पीसीबी एकदम डन है। दोबारा चेक करा के दिखाता हूँ। तो देखिए सेट को ऑन करता हूँ और अब हमारी यहाँ पे ऑन करते, ये देखिए दोस्तों रेड लाइट आ गई। तो दोस्तों इसी तरह से आप पीसीबी को चेक कर सकते हो, इसी तरह से रिपेयर कर सकते हो, इसी तरह से आप आईपीएम को फाइंड कर सकते हो कोई ख़राब है या ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों आपका दिन शुभ, आप अच्छे रहें, खुश रहें।